सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक गरजने वाला बुलडोजर लखनऊ के अवैध निर्माणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी लखनऊ में हो रहे अवैध निर्माणों को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण को सूचित किया है। वहीं हाईकोर्ट ने 4 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एलडीए को अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। राजधानी लखनऊ में अवैध तरीके से बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा इन अवैध इमारतों को चिन्हित तो किया गया है, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस समय लखनऊ में 12,000 से अधिक अवैध निर्माण खड़े हैं, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से अवैध निर्माणों को लेकर जवाब तलब कर लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं चूंकि जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर है वो जो गरज रहा था, उत्तर प्रदेश ही नहीं दिल्ली तक गरज रहा था, आखिरकार उसकी लखनऊ में रफ्तार कम है। ऐसा इसलिए है चूंकि जनहित याचिका जो 4 हाई कोर्ट में दायर की गई थी उसको हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण से जवाब तलब किया है कि आखिरकार लखनऊ में ऐसे अवैध निर्माण क्यों पनप रहे हैं। लगभग 12,000 के आसपास जो अवैध निर्माण हुए उनमें बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाया। ये तमाम ऐसे सवाल खड़े किए गए हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण से, जिससे ये जरूर साफ जाहिर होता है कि जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनमें कहीं न कहीं अधिकारियों की संलिप्तता है, जिसके कारण प्रतिदिन जो अवैध निर्माणों की संख्या वो लखनऊ में बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि अब हाई कोर्ट को स्वतः आना पड़ा है और लखनऊ विकास प्राधिकरण को आखिरकार उन्होंने तलब किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील अवस्थी के साथ अभिषेक सिंह, सुदर्शन न्यूज। फिरोजाबाद में नगला खंगड़ क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के 61.200 किलोमीटर पर बुधवार की तड़के सुबह लुधियाना पंजाब से रायबरेली जा रही यात्रियों से भरी बस डीसीएम से टकराकर खाई में नीचे गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य 22 सवारियां घायल हो गई है। सूचना मिलने पर आसपास के थानों की पुलिस व एसपी देहात रणविजय सिंह और क्षेत्राधिकारी सरसागंज कमलेश कुमार भी मौके पर पहुंच गए और घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भेज दिया गया। बता दें, एक बस जो कि यात्रियों को लेकर लुधियाना पंजाब से रायबरेली जा रही थी, वह नगला खंगड़ थाना क्षेत्र कस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डीसीएम से टकराकर खाई में पलट गई, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और कई अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिनको मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही पुलिस मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं एसपी देहात रणविजय सिंह ने बताया कि डीसीएम से टकराकर यात्रियों से भरी बस नीचे खाई में गिर गई, जिसपे 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आज सुबह लगभग 4:30 बजे एक बस जो लुधियाना से चलकर रायबरेली जा रही थी, उसमें लगभग 45-50 पैसेंजर्स थे। वो आगरा से आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 61 किलोमीटर, जहां नगला खंगर थाना क्षेत्र लगता है, वहां पे एक डीसीएम से टकराकर और नीचे गिर गई। उसमें इस सूचना के बाद तत्काल हमारी आसपास के सभी थानों की फोर्स पहुंच गई। यूपीडा की जो रेस्क्यू टीम होती है, एम्बुलेंसेज वगैरह होते हैं, सारी व्यवस्था वहां पहुंच गई और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। सभी अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए और उसके बाद उसमें से 21 लोग जो इंजर्ड थे उनको तत्काल नज़दीक के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उसमें से कोई अभी खतरे में नहीं है। देश की पुलिस को मित्र पुलिस का सम्मान देने वाली सरकार जनता के बीच में पुलिस की छवि को बेहतर करने के तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन खाकी लगातार दागदार होती नजर आ रही है और कई सवाल भी खड़े हो गए। बता दें कि एक बार फिर से कानपुर देहात पुलिस की खाकी पर आरोप लगे हैं कि लूट की घटना में पुलिस के द्वारा उठाए गए युवक की पुलिस की कस्टडी में पिटाई से मौत हो गई है। कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र के मैथा चौकी अंतर्गत लालपुर सरिया गांव के रहने वाले एक व्यापारी चंद्रभान सिंह के साथ 6 दिसंबर को देर रात 2 युवकों ने बाइक सवार आंखों में मिर्ची छोड़कर व्यापारी से 2 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और लूट का खुलासा करने में जुट गई है। वहीं आनंद फानंद में पुलिस ने 4 दिनों के अंदर क्षेत्र के 5 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है और पूछताछ की कार्रवाई शुरू कर दी। 5 युवकों में उठाया गया एक शख्स जिसका नाम बलवंत सिंह है, वह पीड़ित व्यापारी का सगा भतीजा है, तो वहीं पुलिस ने शक के आधार पर उसे भी हिरासत में ले लिया है और अपनी पूछताछ
पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि पुलिस को कई बार कहने के बावजूद भी पुलिस ने उनके भतीजे बलवंत सिंह को नहीं छोड़ा। लगातार पुलिस टॉर्चर करती रही और बलवंत की बेरहमी के साथ पिटाई भी की गई। वहीं बलवंत की पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद कानपुर देहात पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे और पुलिस ने आनन फानन में सबको थाने से गायब कर दिया। तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। फिलहाल मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मामला आज ये हुआ कि हमारा छोटा भाई बलवंत सिंह चोकर का छोटा मोटा व्यापार करता है। वो सुबह घर से निकला था 12 साढ़े 12 बजे मिल चोकर लेने के लिए, और रनिया से वो चोकर जैसे ही लाद के निकला है तो वहाँ एसओजी की टीम ने और रनिया थाने की टीम ने और सिवली थाने की टीम ने उसको वहाँ से उठा लिया। कब किया गिरफ्तार? शाम को, कल शाम को 4 और 4:30 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। इसके बाद में हमको किसी माध्यम से सूचना मिली। हम लोग जब रनिया थाने पहुंचे तो उन्होंने उसको पीट रहे थे, तो हम लोगों ने मना किया कि इसको आप पीट क्यों रहे हैं, जो भी है हमारा भाई है छोटा और इसको आप पीटिए मत। ये एक मरीज लाए, पुलिस द्वारा लाया गया मरीज, इसको छाती में दर्द था और ये ऑल्टर्ड सेंसोरियम था पेशेंट को। जब हमारे पास लाया गया तो ये इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इसका उपचार करके इसको हैलट के लिए रेफ़र किया गया, लेकिन हैलट रेफ़र करने के दौरान ही इसकी स्थिति बिगड़ी तो और इसका बाकी CPR के उसी उपचार के दौरान ही खत्म हो गया। उसकी जानकारी मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो अंदर अपने, ये हमारे पास में आया था 11:15 बजे हमारे पास। इसका नाम बलवंत सिंह है, सन ऑफ मुन्ना, और ये लालपुर सरैया का रहने वाला था, थाना शिवली। थाना शिवली की चौकी मैथा के क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित हुई थी। विवेचना के क्रम में कुछ अभियुक्तों का नाम इसमें प्रकाश में आया। उसी क्रम में कल थाना शिवली और एसओजी की जॉइंट टीम ने 3 लड़कों की अरेस्टिंग करी, जिनका नाम है अविनाश कुशवाहा, सूरज और कल्लू उर्फ शिवा। उन्हीं के बयानों में व अन्य तथ्यों में कुछ और नाम प्रकाश में आए। और यूपी के बुलंदशहर में थाना पहासू क्षेत्र में मेरठ से लूट की घटना में वांछित चल रहे बावरिया गिरोह के 15,000 के नामी बदमाश प्रवीण के साथ पहासू पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। वहीं फायरिंग में बावरिया गिरोह के 15,000 के नामी प्रवीण को गोली लगी है, जहां उसे घायल अवस्था में पुलिस ने बदमाश प्रवीण को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बावरिया गिरोह के 15,000 की नामी बदमाश प्रवीण पर मेरठ, हापुड़ व अन्य जनपदों में 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। साथ ही घायल बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा चोरी किया और मोटरसाइकिल और कारतूस बरामद की। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना पहासू जनपद बुलंदशहर द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना पहासू पुलिस द्वारा आज रात्रि में संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु उक्त बदमाश द्वारा थाना पहासू पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। सेल्फ डिफेंस में पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसके क्रम में उक्त बदमाश के पैर पे गोली लगी है। प्रारंभिक पूछताछ में उक्त बदमाश ने अपना नाम प्रवीण बताया है, जो कि थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़ का रहने वाला है और डकैती के एक मुकदमे में वो जनपद मेरठ से वांछित भी चल रहा था। इसके ऊपर 15,000 का इनाम भी पूर्व में घोषित था। चलिए आगे बढ़ रहे। यूपी के हरदोई जनपद में सीएम योगी के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी जनपद में आवारा पशुओं में से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में पर्याप्त गौशाला होने के बावजूद भी किसानों की खड़ी फसल आवारा पशुओं के द्वारा बर्बाद की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ देर के बाद आवारा पशुओं को गौशालाओं में बंद किया जाता है और उसके बाद फिर से उन पशुओं को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद किसानों की खड़ी फसल आवारा पशु खराब कर देते हैं। क्षेत्र में तमाम गौशाला है, लेकिन उन गौशालाओं में कोई भी पशु नहीं बंद किए जा रहे। दरअसल पूरा मामला हरदोई जनपद की बैठक गोकुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खेरिया का है, जहां पर आवारा पशुओं से परेशान होकर किसान व ग्रामीणों ने पशुओं को घेर कर सरकारी स्कूल में बंद कर दिया। सैकड़ों आवारा पशु को सरकारी स्कूल में बंद करने के बाद जिला प्रशासन में खलबली मच गई।
वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते कुछ दिन पूर्व समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि आवारा पशुओं को गौशाला में बंद करके समुचित चारे पानी की व्यवस्था आवारा पशुओं के लिए कराई जाए। लेकिन हरदोई जनपद में योगी आदित्यनाथ के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जबकि सरकार के द्वारा लाखों रुपए का बजट गौशालाओं के लिए दिया जा रहा है। हरदोई जनपद के ग्राम सभा खेरिया के किसानों का कहना है कि वे लगातार जिला प्रशासन से गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देता। अरे नींद हराम कर दे जानवर खेत चले जाते हैं, रात खेते बचाओ की राहत। सबसे बड़ी समस्या लड़का भाग गया गाँव छोड़ के, बहुएं सदबा होते हुए विधवा है, लड़के सब भाग गए दिल्ली लुधियाना, वहाँ काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ बचाते हैं खेत, बहुएं घर में ऐसे बेचारी घूमती हैं, क्या करें। नहीं गौशाला आसे पास बनाई। यूपी के बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के एजाज नगर में शातिर माइंड वाले विधर्मी युवक इफ्तेखार अहमद अंसारी ने एजाज नगर गोटिया वार्ड नंबर 75 में शमशान भूमि की जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर लिया और उस पर अपना भवन निर्माण करा लिया, जिसको लेकर नागरिकों में गहरा रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर नागरिकों ने बताया कि आगामी निकाय चुनाव के चलते अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के मद्देनजर बीजेपी में अपनी किस्मत आजमाने और खुद को बचाने का नया पैतरा इस विधर्मी ने अपनाया है। वहीं इस संदर्भ में जब सरकारी अभिलेखों से जानकारी प्राप्त की गई तो मामले में शमशान भूमि की जगह पाई गई है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर जब हम महानगर अध्यक्ष पवन अरोड़ा बीजेपी बरेली से बात करने गए तो उन्होंने आगामी चुनाव के चलते इस मामले में कोई भी रोशनी डालने से साफ तौर पर इनकार किया। वहीं इस गंभीर मामले को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने इस मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई कराने की बात कही है। फिलहाल इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत दी है। तो वही देखना ये होगा कि अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। पूरा मामला जो है शमशान से जुड़ा हुआ है। थाना बारादरी गौटिया में एक मुस्लिम द्वारा शमशान की भूमि को पर कब्जा कर लिया गया। इसकी शिकायत कईयों बार शासन व प्रशासन से कर चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही साथ निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहा है। करनी सेना चेतावनी देती है, यदि अगर दोषी के ऊपर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो करनी सेना जो है एक उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगी। उसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। यूपी के बदायूं में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है, जहां लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसी एक घटना बदायूं जिले के थाना इस्लाम नगर से सामने आई है, जहां चोर 7 मंदिरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के मंदिरों में लगे पीतल के घंटों को लेकर फरार हो गए। और इसके बाद बदायूं पुलिस हरकत में आई और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर छापेमारी शुरू कर दी गई। छापेमारी में घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें तीनों शातिरों ने 7 मंदिरों से 4 लाख रुपए के पीतल के घंटे तथा एक ग्राम पंचायत घर से वेंटुरा इन्वर्टर व दान पत्र से 10,200 रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा अवैध तमंचा व चाकू भी बरामद किया गया। इस घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने इंस्पेक्टर ऋषिपाल सिंह को प्रोत्साहन राशि 10,000 देने की घोषणा की है। ये जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि जनपद बदायूं के थाना इस्लाम नगर अंतर्गत 29 नवंबर को पिनौनी में छोटे बड़े 7 मंदिरों में चोरी हुई थी और उसमें से पीतल के घंटे चुरा ले गए थे बदमाश, और एक पंचायत घर में चोरी हुई थी जिसमें इन्वर्टर और बैटरा आदि गया था। इस की प्रकार रसी सुराग रसी करते हुए इस्लाम नगर के थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी बिलसी ने मिल करके इस घटना का खुलासा किया और 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसके तहत प्रथम चरण में 5 निकाय चुनाव
18 दिसंबर को कराए जाएंगे। इसके तहत दलसिंहसराय नगर परिषद शाहपुर, पटौदी नगर परिषद, सारा रंजन नगर पंचायत के वोटर अपना मत का प्रयोग करेंगे। वहीं स्थानीय मुद्दों के अलावा शहर नगर सुंदर, स्वच्छ, आकर्षक नजर आया। वहीं वोट डालने के लिए वोटर भी उत्साहित है। इसी कड़ी में ग्राउंड जीरो पर जाकर सुदर्शन न्यूज की टीम ने लोगों से बातचीत की। लड़ रहा है। उम्मीद है कि मतदाता भी हमारे साथ हमारे वादों में झूठा वादा नहीं करता हूँ। जैसे बिजली हुआ, जहाँ जगह बचल है वहाँ पार्क बनवाएंगे, गरीब को सहायता करेंगे। अच्छा, चीज में पूरे सीरियस मानेंगे क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, किसान तबका का लोग हैं, उसके साथ साथ मजदूरी करने वाले भी लोग यहाँ हैं जो बाहर भीतर जाके कमा के लाते हैं। इसके लिए आपकी पहल रहेगी? जी हाँ, पहल तो रहेगी कि पूरी तरह से जो भी दिक्कत हो हमारे वार्ड में वो स्थिति बदले। वार्ड 15 में नाले की समस्या है, पानी की जमा लग जाती है। बिजली हो, रोड अच्छा बने, अतिक्रमण हटे, गांव में स्वच्छता का माहौल हो, जो मेरा गांव भी सुंदर लगे। जो भी समस्या है, नल जल या रोड की समस्या, वो सब मैं निदान करने की कोशिश करूंगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक बाघ में एक मादा तेंदुए की मौत होने का मामला सामने आया। दरअसल बागवन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जंगल में आज सुबह जब ग्रामीण अपने खेत पर जा रहे थे कि तभी उन्हें वहां एक तेंदुआ मरा हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, जहां वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मृतक तेंदुए का पंचनामा बनाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं इस पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए की मौत बीमारियों की वजह से हुई है, क्योंकि तेंदुए की आंतड़ियां सिकुड़ी हुई थी और उसके पेट में भी पानी भरा हुआ था। उसको जब देखा तो उसकी मृत्यु हो गई और पोस्टमार्टम कराने पे ये पता चला कि उसके हथेलियाँ सिकुड़ी हुई थी और शरीर में पानी भरा हुआ था, तो कोई बीमारी की वजह से उसकी मौत हुई है। गर्भवती होने की पुष्टि तो नहीं हुई है, उसके शरीर मतलब पीएम में कोई ऐसा फिटस वगैरह नहीं मिला है। राजधानी देहरादून में 11वीं राष्ट्रीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 26 राज्यों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के नेतृत्व में यह पहला मौका होगा जब उत्तराखंड इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। और आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।